बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे जवेद लतीफ़ अदालत में पेश हुए। जवेद लतीफ़ को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। एक तो वो अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जवेद लतीफ़ ने एक रात में ही सारे अपने करतूत बेनकाब कर दिए हैं, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जवेद लतीफ़ के भाई ने गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी, उसके ऊपर भी आज बड़ी अहम समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कल गिरफ़्तार किया गया था और ये एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना टाउनशिप में, और वहाँ से ये अबूरी ज़मानत करवाते हैं जज वाजिद मिन्हाज साहब की अदालत में, और वाजिद मिन्हाज साहब ने ही इनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की और उस दरख्वास्त ज़मानत को मेरिट के ऊपर खारिज किया। दरख्वास्त ज़मानत में ये सारी चीज़ें तहरीर की कि मुलज़िम का कंडक्ट क्या है, वो कितने मुकदमात में मुलव्वस है, और वो जब से उसने अबूरी ज़मानत ली है कैसे कैसे वो अदालत के का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कोर्ट, उसको अब्यूज़ कर रहा है। मेरिट के ऊपर जब उनकी ज़मानत खारिज होती है और मुलज़िम वहाँ से भागता है, तो भागते भागते मुलज़िम फ़रार होते होते सगियाँ पुलिस से मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करके CIA मॉडल टाउन में बंद कर दिया जाता है। जब ये मामला सामने आता है, आप देखते हैं नून लीग की क़यादत भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, और उनका ये कहना है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत का ये कहना था कि कानून के मुताबिक जो है वो सारे मामलात हुए हैं। अब क्या ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था जवेद लतीफ़ को कि वो रियासत को गाली दे या रियासत के ख़िलाफ़ बात करे या बगावत की बातें करे, जब ख़ुद ये काम कर रहे होते हैं, जब ये ख़ुद जुर्म करते हैं, जब ये ख़ुद जो जैसे इनके ख़िलाफ़ आज राना सनावला ने कहा है कि जवेद लतीफ़ तो क्या उसकी बूढ़ी वालदा के नाम पर भी मुकदमे दर्ज हैं। तो जब आप अपनी बूढ़ी वालदा के नाम पर अपने गैर कानूनी धंधे से या ब्लैक मनी से या कब्ज़े की ज़मीनें उनके नाम पर करवाएंगे तो मामला तो आएगा। जब आप लोगों को अपनी माँ के नाम पर गैर कानूनी तरीके से जो माल कमाया गया है वो उनके अकाउंट्स में पैसे भेजते हैं, या आप उनको बेनामीदार बनाते हैं, या आप कब्ज़े की ज़मीनें उनके नाम पर करवाते हैं, जब आपको शर्म नहीं आनी तो कोई क्यों शर्म करेगा किसी क्रिमिनल के ख़िलाफ़। और यही वजह है कि जब ये जवेद लतीफ़ ये सारी बातें कर रहा था, तब तो ना मरीम नवाज़ को ख्याल आया कि उसको कहती हैं कि आप कौम से माफ़ी मांग लें, ना नवाज़ शरीफ को कोई ख्याल आया और ना ही किसी और शख्स को, नून लीगी शख्स को आया। अब उनको लगता है कि ये सियासी इंतकाम का निशान है। जैसे जवेद लतीफ़ काका है और उस काके को किसी ने उसके मुंह में ये अल्फाज भरे हैं कि आप रियासत को गाली दे दो या रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करो, और उस पर फिर मुकदमा दर्ज करके ये सारा प्लान किया गया है। या उसके पास बाद में भी बड़े मौके थे, वो जिस तरीके से अदालत से भाग रहा था या जिस तरीके से अदालत में वो बहानेबाजियाँ कर रहा था, फिर कोरोना का सहारा लिया, तो वो यही अदालत से एक दफ़ा माफ़ी मांग लेता और मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन जब वो अपनी बात पर डटा रहा और अपनी बात पर वो कायम रहा तो फिर कार्रवाई तो होनी थी। अब वो गिरफ़्तार हो गया और गिरफ़्तार होने के बाद उसने एक ही रात में पुलिस को सारा कुछ बता दिया है कि उसके ख़िलाफ़ 7 मुकदमात हैं, कब कब कौन सा मुकदमा हुआ और उसमें यह किस हद तक मुलव्वस था, कत्ल के मुकदमे तक ये मुलज़म मुलव्वस है और इसके ख़िलाफ़ कत्ल के मुकदमात पेंडिंग हैं, और आज तक तो कोई इनको हाथ नहीं डालता था। अब जवेद लतीफ़ को इसके बाद का भी अंदाज़ा है कि एक मुकदमे से ज़मानत होगी, दूसरे में जेल जाएगा, वहीं से जेल से ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी जेल में, एक मुकदमे से जान छूटेगी, तीसरे में चला जाएगा। अब ये मामला इतना आसान नहीं रहा जवेद लतीफ़ के लिए। आज जवेद लतीफ़ को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है। बख्तरबंद गाड़ी में जब उनको लाया गया, कारकुनान की काफ़ी तादाद मौजूद थी, और ये मॉडल टाउन कचहरी है, वहाँ पर जज हैं साबिर हुसैन डार साहब, जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उनकी अदालत में पेश किया गया। तो कारकुनान से खिताब करते हुए जवेद लतीफ़ को जब गाड़ी से निकाला गया तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे सारी रात मुख्तलिफ़ थानों में घुमाया गया है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है, और मेरे साथ जो मुझे हर तरह से तकलीफ़ पहुँचाई गई है, और झूठे बयानात मुझसे लिए गए हैं, झूठे कन्फेशन करवाए गए हैं, और मैं इन सब से मुबर्रा हूँ। और फिर वो अदालत में पेश हुए। मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा कि अगर तशद्दुद हुआ था तो तशद्दुद जब हो किसी मुलज़म पर और वो रिमांड के लिए अदालत में पेश हो, तो वो अदालत में जज को कह सकता है जनाब मेरा मेडिकल करवाया जाए, मुझे अगर मारा पीटा गया है या तशद्दुद किया गया है तो उसका मेडिकल करवाया जाए ताकि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, कानून है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी पर तशद्दुद हो और मुलज़म अदालत को के नॉलेज में ले और अदालत उसका मेडिकल का हुक्म जारी कर दे तो फिर उसके बाद पुलिस वालों की जान नहीं छूटती। तो
ये सारा झूठ का पलंदा था और झूठ बोल बोल कर इन्होंने पूरी कौम को 30 साल तक बेवकूफ़ बनाया और अब समझते हैं कि ये दोबारा बेवकूफ़ बनाएंगे। खैर, 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में ये कहा गया कि इस मुलज़िम ने ना सिर्फ इसका जो फ़ोन रिकॉर्ड है कि किसने इसको इस बात पर आमादा किया, कौन इसमें असल में मुलव्वस था, किसने इसको कहा कि ये रियासत को गाली दे, किसका राब्ता था, किसके साथ इसकी व्हाट्सएप पर चैट हुई, किसके साथ इसकी मैसेजिंग हुई, हमने सारी चीज़ें कलेक्ट करनी हैं। हमने मुलज़िम से उसका लैपटॉप, उसकी बाकी जो कन्वर्सेशन है वो सारी की सारी हमने बायाब करवानी है, रिकवर करनी है। तो मुलज़िम का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और इसमें पुलिस ने एक और अहम चीज़ अदालत में बताई कि जनाब ये मुलज़िम कोई आम मुलज़िम नहीं है, ये एक प्री प्लान रियासत के ख़िलाफ़ एक बगावत थी। और क्या इसके पीछे कोई बैरून मुल्क हाथ तो नहीं था रियासत के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बात करना या बांग्लादेश बनाने की बातें करना, क्या इसके पीछे कोई दूसरे मुल्क का हाथ तो नहीं था? हमने इसके ऊपर भी तफ्तीश करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हमें टाइम दिया जाए। इस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब तक फ़ैसला महफूज है। जैसे ही वो उसका कोई फ़ैसला आएगा कि कितने दिन का रिमांड हुआ है या जुडिशल किया, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ जवेद लतीफ़ के भाई ने दरख्वास्त फ़ाइल की। मुनव्वर लतीफ़ ख़ुद एक मुलज़िम है और जब जवेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था तो उसमें इनकी सारी फैमिली के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए थे और ये एंटी करप्शन ने मुकदमे दर्ज किए थे। और इसमें इनकी कितनी दुकानें, कितनी प्लाजे, कितनी सरकारी ज़मीनें उन्होंने कब्ज़ा की हुई थी और इनके ख़िलाफ़ ये सारे मुकदमात हैं। मुनव्वर लतीफ़ ने दरख्वास्त फ़ाइल की और उस दरख्वास्त पर समाअत की जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू साहब ने। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू साहब साबिक़ सदर हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनकी अदालत में इस केस की आज समाअत हुई है और उसमें जो वकला थे, लीगी वकला, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की, अदालत से गुजारिश की कि बराए मेहरबानी हमें रिलीफ़ दिया जाए। मुलज़िम को कल गिरफ़्तार किया गया है और मुलज़िम को गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया गया है। मुलज़िम का किसी भी तरह से किसी ऑफेंस में मुलव्वस होना नहीं पाया जाता, लेकिन मुकदमा टाउनशिप थाना की पुलिस दायर करती है और उसको गिरफ़्तार सीआईए पुलिस करती है, उसको रखा सीआईए थाने जाता है, टाउनशिप थाने में उसको नहीं रखा जाता। गैर कानूनी काम ये किया गया है कि मुलज़िम को जब गिरफ़्तार किया गया तो उससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली से इजाज़त लेना ज़रूरी थी, क्योंकि मियाँ जवेद लतीफ़ एक मेंबर है नेशनल असम्बली के, तो उनको गिरफ़्तार कर, ये फ़ौजदारी कार्रवाई थी और फ़ौजदारी कार्रवाई में गिरफ़्तार करने के लिए पहले ज़रूरी था कि वह स्पीकर असम्बली से जो इजाज़त तलब करते। ना ही स्पीकर असम्बली से इजाज़त तलब की गई और ना ही मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई थी वो की गई। साथ अदालत से ये भी कहा कि सारी रात मुलज़िम को के साथ ज़्यादती होती रही, तशद्दुद होता रहा, मुख्तलिफ़ थानों में उनको फिराते रहे और उनसे ज़बरदस्ती बयानात लेने की कोशिश की जा रही है और इसको भी रोका जाए। जिस पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने अदालत को कहा कि जनाब हमने ये मुकदमा दर्ज किया जो कानून के मुताबिक था। दूसरी तरफ ये है कि ये पहले ये मुकदमा खारिज करवाने के लिए और ये प्ली लेकर कि ये जो मुकदमा है ये झूठा है, ये लाहौर हाई कोर्ट आ चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट के ही चीफ़ जस्टिस साहब ने इनकी वो दरख्वास्त खारिज की है और उसमें चीफ़ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स है वो भी अदालत को बताया गया है कि जो अदालत को, जो रियासत को गाली दे वो किस मुंह से अदालतों में आकर रिलीफ मांगने आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अदालतों में रिलीफ नहीं है। और इनकी जब वो दरख्वास्त खारिज हुई, इनके ख़िलाफ़ अदालत ज़मानत की दरख्वास्त थी, ज़मानत की दरख्वास्त इनकी खारिज हुई है। वो एडिशनल सेशन जज वाजिद मिनहाज साहब ने मेरिट के ऊपर खारिज की है, वो डिटेल ऑर्डर उन्होंने तहरीर किया है। जब ज़मानत खारिज हुई है, मुलज़िम वहाँ से फ़रार हुआ है और ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की या अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि जब मुलज़िम की ज़मानत खारिज हो और मुलज़िम फ़रार होने की कोशिश करे तो ज़मानत के अखराज के बाद मुलज़िम को गिरफ़्तार करना ये इनकी कानूनी ज़िम्मेदारी है। अब पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और अगर CCPO लाहौर ने या IG पंजाब ने यह देखा है कि ये मामला रियासत से बगावत का है और रियासत से गद्दारी का है और इसकी तफ्तीश आम पुलिस वाले ना करें, इसकी तफ्तीश CIA करें, तो ये इन्वेस्टिगेशन विंग के पास ये इख्तियार मौजूद है, उनके पास ये अथॉरिटी कानून ने दी है कि वो इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। अब इसमें ऐसी कौन सी इलीगैलिटी है, ऐसा कौन सा इसमें इलीगल ऑर्डर पास हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर ये सारे के सारी कार्रवाई की जा रही है। अब देखें, दो चीज़ें हैं।
एक तो इनका रिमांड है। रिमांड में 2 ऑप्शंस हैं, या फिजिकल रिमांड 3 दिन का 4 दिन का मंजूर हो जाएगा, या उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा। जब जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा तो फिर उसका प्रोसेस है कि मुलज़िम की ज़मानत की दरख्वास्त फ़ाइल की जाएगी। अब ये जो इन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त फ़ाइल की है गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने कुछ नहीं करना। हाँ, हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना ज़रूर किया है कि कल के लिए आईजी पंजाब से ये रिपोर्ट तलब की है कि आपने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है वो अदालत को आगाह करें, क्योंकि इतने सीनियर वकला थे और इतने बड़े बड़े वकला, इतने बड़े बड़े नाम जो जवेद लतीफ़ की तरफ से पेश हुए थे, तो अदालत ने आईजी पंजाब से जवाब तलब किया है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है ना, उसमें कोई अदालत इन्वॉल्व हो सकती है और ना ही उसकी गिरफ़्तारी के हवाले। आज अगर रिमांड पे जो है वो पास हो जाता है, अगर अदालत रिमांड पर फिजिकल रिमांड पर मुलज़िम को थाने भेज देती है, तो फिर उसके बाद ये जो मामला है ये इलीगैलिटी का है, इसका उस केस के साथ ताल्लुक़ नहीं है और ना ही इस प्रोसीडिंग से उस केस के ऊपर कोई असर पड़ सकता है। तो अब जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला हो जाएगा। आज जो फ़ैसला महफूज हुआ है, मुलज़िम अपना सारा कुछ, वो एक ही रात में CIA ने उससे सारा जो उससे निकलवानी थी, जो कन्फेशन करवाने थे वो करवा लिए हैं। वो एटलीस्ट एक एविडेंस ज़रूर होंगे, चाहे कन्फेशन पुलिस के सामने उसकी हैसियत वो नहीं है जो अदालती कन्फेशन की है, लेकिन एविडेंस पार्ट ऑफ फाइल ज़रूर बन जाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि इस दरख्वास्त पर कल के लिए जवाब तलब किया है। जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।